हम ले आते हैं रोजगार। अभी सत्ता पक्ष के सहयोगी साथी बड़ी ताव से बोल रहे थे रोजगार के। अधीनस्थ चयन आयोग 3 साल में एक भी परीक्षा पास करा करके एक भी नौकरी नहीं दिलाई। अब आप लोग कहेंगे ये रिकॉर्ड आंकड़ा कहां से लिया दिए? देखो, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जो भी परिणाम आए हैं उसका विश्लेषण किया जाए तो अधिकांश परीक्षाओं में पिछड़े वर्ग के युवाओं की मेरिट सामान्य से भी अधिक है। ऐसे आरक्षण का क्या फायदा? पिछड़े समाज को फायदा क्या मिल रहा है? इसलिए जातिवार जनगणना कराना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि 1931 में ही जातिवार जनगणना हुई, उसके बाद जातिवार जनगणना नहीं हो पाई। पिछड़े वर्ग के साथ धोखा पर धोखा किया जा रहा है। माननीय, बिना शिक्षा के ना समाज, न प्रदेश, न देश कोई तरक्की नहीं कर सकता। बारे भाई बजट एक देश एक राशन कार्ड। वित्त मंत्री जी खड़ा होकर बड़ी देरी में 1 घंटा के ऊपर पढ़े, उसमें लिखा हुआ है कि एक देश एक राशन कार्ड, एक उद्योगपति एक देश एक राशन कार्ड। तो माननीय अधिष्ठाता महोदय, जब एक देश एक राशन कार्ड, एक देश एक केस की बात हो रही है तो एक देश एक समान शिक्षा की बात क्यों नहीं हो रही है? अब आते हैं हम छात्रवृत्ति पर। पिछले साल 21-22 के बजट में 65% के नीचे पिछड़े वर्ग के युवाओं को छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति नहीं मिली। लगभग 10 लाख पात्र छात्र दर दर भटक रहे हैं। कारण 52% आबादी है। पिछड़े समाज के चुन के आए हुए विधायक गण साथी, 52% तेरी आबादी। मैं रहा सदन में जब उस गोल में था तो माननीय मुख्यमंत्री से लड़ करके 900 करोड़ से बढ़ा करके 1650 करोड़ ले गया। तब 50% के लगभग बच्चों को छात्रवृत्ति दिलाने की व्यवस्था बनी। लेकिन आज क्या हो गया? सरकार ने 1400 करोड़ का बजट दिया, लेकिन 1600, 400 करोड़ भेज दिया कि दिल्ली देगा, केंद्र देगा। अब तक का इतिहास उठा के देख लीजिएगा, 200 करोड़ से ज्यादा केंद्र सरकार ने कभी बजट नहीं दिया है। दिया है आपने 1200 करोड़ और जरूरत था 2200 करोड़ की। भारी भरकम बजट। ये 10 लाख बच्चे कहां जाएंगे छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए? माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आपके माध्यम से जानना चाहता हूं। अभी सत्ता पक्ष के लोग, विपक्ष के लोग बोलते हैं तो सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं कहां से आंकड़ा लिया दिए। उधर के लोग बोलते हैं तो इधर के लोग कहते हैं कहां से आंकड़ा लिया दिए। ये कोई तय हो जाए, सत्ता पक्ष के लोग तय कह दे कि यहीं से आंकड़ा निकालिए। कम से कम एक तय हो जाए कि यहीं से आंकड़ा आवे। अभी हमारे सत्ता पक्ष के साथी भी, अभी हमारे बड़े भाई बोल रहे थे आंकड़े पर। हम 5 साल पिछले कार्यकाल में भी थे, कुछ दिन उधर वाले भी गोल में थे और ज्यादा इधर वाली गोल में है, ज्यादा इधर वाली गोल में है। कह रहा हूं, सरकार ने एक योजना बनाई है टैबलेट और मोबाइल बांटने का। बांट किसको रहे हैं? जिसके पास फोन है, एप्पल का मोबाइल है, उसको मोबाइल 10,000 की दे रहे हैं। जिसके पास, अरे आप बांट रहे हो, क्या बात कर रहे हैं? सबको हम कहां का रंग नहीं दे रहे हैं। मेरा बात तो सुन लो आप। मेरा कहने का तात्पर्य है 1 करोड़ आप बांट रहे हो, लेकिन जनरल बांट रहे हो। जिसके पास एप्पल फोन है, जिसके पास टैक्स दे रहा है, जो अमीर है सबको दे रहा है एक समान। एक क्राइटेरिया बना लो, एक क्राइटेरिया। कहने का तात्पर्य समराइज कर लीजिए। गरीब को दो। ले आते हैं रोजगार। अभी सत्ता पक्ष के सहयोगी साथी बड़ी ताव से बोल रहे थे रोजगार पे। अधीनस्थ चयन आयोग
3 साल में एक भी परीक्षा पास करा करके एक भी नौकरी नहीं दिलाई। अब आप लोग कहेंगे ई रिकॉर्ड आंकड़ा कहां से लिया दिए? दिखवा लीजिएगा। अधीनस्थ चयन आयोग 3 साल में एक भी परीक्षा पास कराकर एक भी नौकरी नहीं दिलाई। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जो भी परिणाम आए हैं उसका विश्लेषण किया जाए तो अधिकांश परीक्षाओं में पिछड़े वर्ग के युवाओं की मेरिट सामान्य से भी अधिक है। ऐसे आरक्षण का क्या फायदा? पिछड़े समाज को फायदा क्या मिल रहा है? इसलिए जातिवार जनगणना कराना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि 1931 में ही जातिवार गौशाला पशुओं को खिला 30 रुपया में गाय भैंस खिलावल जाता। गाय आदमी का तो 30 रुपया में पेटा नहीं भराता। आदमी का तो 30 रुपया में पेटा नहीं भराता। यहाँ हमने जितना लोग भाई 30 रुपया में कोई खा पाई का? कोई 30 रुपया में खा पाई? 30 रुपया में गाय के खियावा का देतबान माल पूरे बजट में 30 रुपया। माननीय वित्त मंत्री जी जरा देखवा लीजिए 100 गाय जाके तो बनारस, गाजीपुर, आजमगढ़, जौनपुर, चंदौली, उधरिया बहुत गौशाला खुले। फोटो मंगवा लीजिए हमसे, मतलब चेक करा लीजिएगा। हालत वो हो गई है गौशालाओं की कि जो गाय स्वस्थ गई गौशाला में इस समय डुगुर डुगुर कर रही है ऐसे डुगुर डुगुर कर रही है कि जैसे लग रहा कल मर जाए कि आज मर जाए। माननीय सदस्य समराइज कर लीजिए। अगर किसी को भोजन दो तो पेट भर दो कि 30 रुपया काहे किए हो भाई? कम से कम बिजली। माननीय अधिष्ठाता महोदय, ऊर्जा मंत्री जी चले गए। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहूंगा कि जो बिजली का मीटर लगा है वो हवा से भी मीटर चल रहा है इस समय। मैं निवेदन करूंगा कि 10 प्राइवेट दुकान से 10 मीटर खरीदवा लीजिए और 10 जगह उपभोक्ता के यहां लगवा दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जितने मीटर आगे हैं वो दिन दूना रात चौगुना मीटर फेंक रहे हैं। अगर आप 7 रुपया यूनिट बिजली दे रहे हो तो 12 से 14 रुपया वो बिल दे रहा है। ये जो मीटर लगा हुआ उसका रिजल्ट आ रहा है। इस नाते सरकारी प्राइवेट दुकानों से 10 मीटर खरीदवा करके उपभोक्ता के यहां लगवा करके आप चेक करा लो। कोर्ट का आदेश गोंड और खरवार जाति का हाई कोर्ट के आदेश पर सपा बसपा सरकारों में अनुसूचित जात जनजाति का प्रमाण पत्र तहसीलों में बनाया जाता था, लेकिन जब से भाजपा की सरकार आई है तब से खरवार और गोंड जाति का तहसीलों में अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र बनाना ही बंद करा दिया गया है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, ऐसा भेदभाव गोंड खरवार जाति के साथ क्यों? इनके साथ अन्याय क्यों? इनका जाति प्रमाण पत्र बनवाया जाए।